सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खेड़ी चोपटा और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब कोई किसान की बात आती है जुबान पे नाम आ ही जाता है रवि आजाद। देहरादून पर आपका स्वागत है भाई साहब। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। पहला प्रश्न है भाई साहब, जब हमारे देश में कृष्ण जी महाराज होते थे, रामचंद्र जी होते थे, पब्लिक उनकी तारीफ करती थी। आप तो मोदी पर आरोप ही आरोप लगा रहे, इसका क्या कारण है? नहीं तो लाडू कौन खुआ होगा मोदी ने? लाडू कौन खुआ होगा मोदी ने? ऐसी क्या कमी आ गई भाई साहब? नहीं, एक बात बताओ, एक सुनो, एक मिनट सुनो। हम तो लाडू खिला नहीं सकते, और जब आपका पेटा भरदा हो तो आप खुआ दो। वो देश का राजा भाई साहब है? राजा नहीं है, प्रधानमंत्री है। राजा कोई राजतंत्र थोड़ी है। अभी राजा तो कहेंगे नहीं, राजा नहीं, प्रधानमंत्री कह लो। प्रधानमंत्री कह सकते हो। राजतंत्र होता तो राजा कह सकते थे, लेकिन वोट से बनता है। वोट हमने मशीन तोड़ रखी है 14 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जब वो प्रधानमंत्री बना था, जाकर के माँ के पेट से पैदा होते हैं राजा, और प्रधानमंत्री वोट से बनते हैं। दूसरी बात यह है कि राम राज्य आ गया। राम राज्य की हालत यह है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ड्राइवर आंदोलन करते हैं उनके साथ धोखा, पहलवान बेटियां आंदोलन करती हैं उनके साथ धोखा, किसान आंदोलन करते हैं तो उनके साथ उन पे ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनको ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे अभी हम परसों यहीं खेड़ी आ रहे थे, तो वो CIA की गाड़ी आई, वो आगे आकर वो फटाफट ऐसे उतरे। हमने सोचा कि वही कोई किसी ने सुपारी दे दी हो, को मारने आ गया हो। तो हमने आदमी बाद में दिखे, और वो हथियार पहले दिखे रहे, ऐसे हाथ लगा रखे जैसे मतलब ये घोड़ा दाबेंगे। और उन्होंने फटाफट, जो हमने पूछा कि भाई गिरफ्तार क्यों किया, तो बोले जी आपको हम खेड़ी चोपटा नहीं जाने देंगे। उसके बाद मैंने बयान देखे मीडिया में SP के। SP ने ये कह दिया कि हमने तो गिरफ्तारी नहीं किए। तो ये राम राज्य है क्या? राम मंदिर तो बना दिया, लेकिन क्या राम मंदिर में राम राज्य में राम झूठ बोलते थे क्या? उनके राज्य में ये हालात थे गरीब के, किसान के, मजदूर के, बेरोजगार के। तो फिर ये बताओ कि ये राम राज्य कहां हुआ? ये तो राम के नाम पे इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कोई राम की मूर्ति में नहीं की, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भाजपा में करी है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इनके लिए राम जो है वो चुनावी मुद्दा है, क्योंकि राम से इनको वोट मिलता है, राम इनको वोट देता है। आज अगर सीता होती, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अडानी अंबानी के दरबार में उसको भी नीलाम कर देते हैं भाजपा वाले। आज आपके घरों में जो ये चावल बांटे गए, ये अडानी अंबानी के चावल हैं। हमारा राम तो दिल में है। किसान से बड़ा राम का कोई भगत नहीं हो सकता, और इनका राम अयोध्या में है। ये गाय की बात इसलिए करते हैं कि गाय इनको वोट देती है, और हमारा गाय जीवन का हिस्सा है। तो ये क्या सिखाएंगे हमें राम राज्य? क्या सिखाएंगे राम की भक्ति, और क्या सिखाएंगे गाय की इज्जत करना? ये तो भूखे और नंगड़ लोग हैं। पहले मलंग आज के दिन शहर में चले जाओ, आप मकान लोगे ना तो न्यू कहेंगे बैठ डाहेगे। मलंग आदमी को सुन लो, मकान नहीं मिलता ना। और आपने इनको चंडीगढ़ की भी चाबी दे दी, आपने इनको दिल्ली की भी चाबी दे दी। अब देश की हालात कोई घर की चौखट में भीतर चूल्हा गंजान दे को मलंग आदमी ने, और तुमने इनको पूरे हरियाणा की देश की सत्ता सौंप दी। भाई साहब, आपने तो बातों की झड़ी लगा दी, एक बात पे एक बात। दूसरी बात, मोदी का कहना है कभी किसान आंदोलन, कभी मजदूर आंदोलन, कभी मुलाजिम आंदोलन, हम किस किस की तमन्ना पूरी करा? ये आंदोलन कभी समाप्त नहीं होंगे इस पर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए देंगे। पूछो आप भाई किस किस के खाते में आए हैं? वो तो कमाने से आएंगे भाई साहब, कमाने से। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि नहीं कही? कहाँ से आएंगे? प्रधानमंत्री ने कही कि नहीं कही 15 लाख देंगे? एक मिनट भाई, प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में? कमाने से आएंगे। नहीं। और बाद में सुनो, बाद में अमित शाह ने कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था।
प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं बोला, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अब लिख रहे हैं जगह जगह तीसरी बार मोदी सरकार। अभी मैं गाड़ी में हंस रहा था अपने भाइयों को, मखा अच्छे दिन आएंगे वो लिखनी तो छोड़ दी इन्होंने। तो भाई ये तो 400 पार, यानी कि ये प्रधानमंत्री है कि ज्योतिषी है, जो पहले ये पता लग गया कि 400 सीट आएंगी, 400 सीट आएंगी तो चुनाव करवाने की क्या जरूरत है। यानी कि ईवीएम इनके घर की, इलेक्शन कमीशन इनके घर का, सुप्रीम कोर्ट इनके घर का, लेकिन हम इसके घर के नहीं है, इलाज बांध देंगे सरकार का। ये तो छोटे भाई पब्लिक का आंकड़ा बता रहे हैं, ये अपने घर से थोड़े बता रहे हैं। या तो आप इसी तरह कह रहे हो जो ये वोटों में हेरा फेरी करते हैं या मशीनों में हेरा फेरी करते हैं। ये हेरा फेरी करण में एक नंबर है। छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपने। हाँ जी। चंडीगढ़ में ताऊ रुक एक बार, ताऊ रुक सुनो, मैं बताऊंगा आपको। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ। हाँ जी। मेयर के इलेक्शन में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जो उसका क्या नाम था, मसीह, अनिल मसीह क्या था, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने 8 वोटों को रिजेक्ट किया। जब ये म्यूनिसिपल का चुनाव जीतने के लिए, मेयर का चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के 8 वोट रद्द कर सकते हैं, तो फिर ये देश का चुनाव जीतने के लिए कितनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए कितनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। और ये तो भाई साहब, ये तो भरे भराए चोर हैं, इनसे ज्यादा चोरी कोई कर नहीं सकता। तो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी केजरीवाल दिल्ली में दोबारा सीएम बना है। हाँ। अगर ये हेरा फेरी होती 45 किलो का लाला जी ने दिल्ली का सीएम कौन बन दे। ऐसा है, सारा है तो रोड़ा होने लग जाएगा ना। तो फिर देश सड़का पाए जाएगा। ये रोड उड़े कड़े हैं जरा चुनाव जीतने जरूरी हो हैं। इब राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ा पत्ता पत्ता इनके खिलाफ था। रैलियों में कुर्सी खाली, जिसकी रैलियों में भीड़ है वो तो चुनाव हार गया, जिसकी कुर्सी खाली है वो तो चुनाव जीत गया। वो कौन सा गणित है। सब कहते हैं आएगा तो मोदी, कैसे आएगा भाई। घोटाले इन्होंने किए, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जुल्म ज्यादती इन्होंने किया, फिर आएगा कैसे मोदी। हमें भी बताओ, मखा हम पूछ भी लिया करें भैया सरकार बनाने का कौन सा फार्मूला है, तुम बताओ। फिर भाई साहब किसकी सरकार चाहते हो आप, ये तो बताओ, किसी का नाम तो लो। भाई सरकार किसे की आ जाओ, इन किसाना की बात मान लो। हमारी बात नहीं मानोगे और हमें छेड़ोगे तो फिर हम बूढ़े बहुत हैं, इलाज बहुत सुथरा बंद है। अगर हरियाणा में भजनलाल जी सीएम रहे, बंसीलाल जी रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, कोई मुझे कह रहा था कि बोले ये आंदोलन नहीं है, सरकार की बला आ गई है सरकार पे। और हम कहते हैं हम कोई बला बुला नहीं है, हम तो कोतरी है जिसकी मंडेर पे बैठ के उसका नाश कर देंगे। हम खट्टर की मोदी की मंडेर पे बैठे हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा भाई साहब, ये किसान इन राजनेताओं की चक्की से कब बचेगा, ये बता दो बस। कौन है किसान? तो इतना जागरूक हो गया, बिना युद्ध की घोषणा हुए यहाँ इतने लोग जुड़े पड़े हैं, और जब युद्ध की घोषणा होगी तो फिर हम क्या करेंगे। जरूरत है जब वोट पड़े तो किसान को किसान बन के वोट करना चाहिए। उसको पंडित, उसको धानक, उसको चमार, उसको जाट, उसको जो है वो जातियों में अगर बटेगा तो फिर देश का नाश होगा, गलत लोग राज करेंगे। आप जो है किसान बन के वोट करो, मजदूर बन के वोट करो, अपने मुद्दों के ऊपर वोट करो, और जो अच्छे लोग आपके बीच में हैं ये प्रयास भी साथ साथ में जारी रखो कि अच्छे लोगों को आगे लेकर के आओ, क्योंकि भाई अपना तो मारेगा न तो। ये लोकसभा कौन सी है इनकी, हिसार। इनके एमपीओ के दफ्तर नहीं पता कहां, तो एमपी रहता है, कहां सोता है, कहां इनके दफ्तर हैं। हालत ये है, कह रहे हैं नैनो यूरिया ले लो। अरे भाई हमने नैना की जरूरत को नहीं अड़ा, यहाँ दानेदार यूरिया चाहिए। नैना तो एक बार पछताने लग रहे हामी। तो ये सरकार है, ये खेल खेल रही है। बाकी ये खेड़ी चौपटे का यहाँ बढ़िया आंदोलन चल रहा है, और एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान की कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के खिलाफ लड़ाई हमारी मांगों को लेकर के चलती रहेगी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाई रवि, और कुछ और भी हमारे साथी हैं। 1-1 मिनट के लिए जिसने बोलना जल्दी आ जाओ। आपने जो आओ भाई साहब, कुछ बोलना चाहता है, आओ जल्दी। किसान मजदूर एकता, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता।